जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शक और कुषाण वंश से संबंधित क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था। तो दोस्तों जो भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किया था, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ये आक्रमण ईरानियों ने किया था। ठीक है, किसने किया था? ईरानियों ने। ईरानियों के बाद भारत पर जो आक्रमण किया वो यूनानियों ने किया। यूनानियों के बाद जो किया हिंद यवन ने किया। इन्हें द्वितीय यूनानी आक्रमण भी कहा जाता है। इसके बाद शक्कू ने किया। शक्कू के बाद पहलव आए थे। पहलवों के बाद कौन आए? कुषाण आए थे। और कुषाणों के बाद कौन आए? अरबी आए। ठीक है, तो ये भारत में मुख्य विदेशी आक्रमणों का क्रम है। ईरान, यूनानी, यवन, शक, पल्लव, कुषाण और अरबी आए थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे होना था? किसे बैक्ट्रियन भी कहा जाता है? दोस्तों जो बैक्ट्रियन कहा जाता है वो हिंद यवनों को क्या कहा जाता है? जो हिंद यवन आक्रमण था उस हिंद यवन को क्या कहा जाता है? बैक्ट्रियन भी कहा जाता है हिंद यवन को। अगला क्वेश्चन, भारत में हिंद यवन आक्रमण निम्न में से किसने किया था? दोस्तों जो भारत में हिंद यवन आक्रमण किया था वो बैक्ट्रियन के द्वारा वो किया गया था, डेमेट्रियस के द्वारा। कहाँ है? डेमेट्रियस के द्वारा किया गया था। और जो अगर पूछा जाए हिंद यवन आक्रमण किसके कार्यकाल में हुआ था, तो जो हिंद यवन आक्रमण हुआ था वो हुआ था किसके कार्यकाल में? पुष्यमित्र शुंग के कार्यकाल में हुआ था। किसके हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के कार्यकाल में हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के कार्यकाल में शुंग वंश के टाइम पर हुआ था। पुष्यमित्र शुंग का कार्यकाल था। इसके टाइम पर ही डेमेट्रियस ने क्या किया था? आक्रमण किया था। ये वही शुंग वंश है जिसे ब्राह्मण साम्राज्य या वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा कृष्ण व बलराम के सिक्के जारी किए गए? दोस्तों याद रखना, जब डेमेट्रियस यहाँ पे आक्रमण करता है तो डेमेट्रियस के बाद 3 राजा यहाँ पे राज करते हैं मुख्य रूप से। एक था अपोलोडोर्स, याद रखना मुख्य नाम है अपोलोडोर्स। दूसरा जो नाम आता है अगाथोक्लीज, और जो तीसरा था मिनांडर। तो जो कृष्ण बलराम वाले सिक्के जारी किए गए थे वो अगाथोक्लीज के द्वारा जारी किए गए थे। किसके द्वारा? अगाथोक्लीज के द्वारा जारी किए गए थे कृष्ण और बलराम वाले सिक्के। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मिलिंद के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों जो मिलिंद के नाम से जाना जाता है, क्या बोला मैंने? निम्न में से किसे मिलिंद के नाम से जाना जाता है? तो वो मिनांडर को जाना जाता है। मैंने कहा था प्रथम अपोलोडोर्स था, अगाथोक्लीज था, उसका मिनांडर था। तो मिनांडर ने क्या किया था? मिनांडर को क्या जाना जाता है? मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। और जो यहाँ पे डेमेट्रियस शाखा ने जो ये हिंद यवन थे इसे द्वितीय यूनानी आक्रमण भी कहा जाता है। जो प्रथम यूनानी आक्रमण था वो किसने किया था? तो सिकंदर ने किया था। कब किया? किसने किया था? सिकंदर ने प्रथम यूनानी आक्रमण किया था। जो मैंने आपको इससे पहले बताया भी था कि आक्रमण जब सिकंदर का आक्रमण पड़ाया था तो सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। और कब किया था? तो भारत आया कब था? 326 में आया था और 325 में चला गया था, 19 माह भारत में रहने के पश्चात। अगला क्वेश्चन, हिंद यवन का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों जो हिंद यवनों का जो अंतिम शासक था वो यहाँ पे कौन था? हर्मियस था। कहाँ है? हर्मियस था। और इसे किसने हराया था? तो इस हर्मियस को हराता है कुजुल कुटफिसेस हराता है। कुजुल कुटफिसेस कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में हिंद यवन का प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों हिंद यवन का प्रभाव भारत में क्या क्या देखने को मिलता है? तो मुद्रा पर लिपियों का प्रयोग। जो मुद्राओं पर तुमने पढ़ा, चाहे वो तुमने कुलिंद वंश पढ़ा, चाहे कुषाण पढ़ा, चाहे शक पढ़ा, इसके बाद गुप्त, इन सभी में मुद्राओं पर जो लिपियों का प्रयोग था वो हिंद यवनों की देन थी। कैलेंडर में सप्ताह का प्रयोग, जो सप्ताह आज आप तुम देख रहे हो सोमवार मंगलवार, वो किसने जारी किया था? हिंद यवनों का था। पर्दा प्रथा तो ये महिलाओं को उठा देते थे, इसलिए पर्दा प्रथा का प्रयोग हुआ। और 12 राशियों का प्रयोग। राशियां कितनी होती हैं? जो कर्क, सिंह, कन्या, मिथुन, जो ये राशियां होती हैं, इन राशियों का भी किसकी देन है? ये हिंद यवनों की देन है। अगला क्वेश्चन, मध्य एशिया से आने वाली अश्वपालक जाति थी। दोस्तों जो मध्य एशिया से आने वाली जो अश्वपालक जाति थी वो कौन थी? तो वो शक जाति थी। कौन थी? शक थे। अगर पूछा जाए शक कहाँ से आए थे तो कहाँ से आए थे? अभी बोला मैंने मध्य एशिया से आए थे। यानी मध्य एशिया से आने वाली अश्वपालक जाति कौन थी? तो शक थी।
अगला क्वेश्चन, शकों की भारत में कुल कितनी शाखाएं राज कर रही थी? दोस्तों भारत में जब शक आए थे तो वो एक ही जगह पे राज नहीं किया उन्होंने, उनकी यहाँ पे भारत में 5 शाखाएं राज कर रही थी। पहली जो शाखा थी उनकी अफगानिस्तान में थी। जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था 16 महाजनपद पढ़ाया था तो वहाँ पे गांधार और कम्बोज पढ़ाया था जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में थी या पाकिस्तान वाले क्षेत्र में थी। जो दूसरी शाखा थी इनकी पंजाब शाखा थी जो पंजाब में राज कर रही थी। जो तीसरी शाखा थी इनकी मालवा शाखा थी जो गुजरात में राज कर रही थी। चौथी शाखा थी उत्तरी शाखा थी जो तक्षशिला वाले क्षेत्र में राज कर रही थी। और 5वीं शाखा थी पश्चिमी शाखा थी जो नासिक महाराष्ट्र में राज कर रही थी। तो ये मुख्य रूप से शकों की क्या थी? 5 शाखाएँ थी जो यहाँ पर राज कर रही थी। अगला क्वेश्चन, शक वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो शक वंश की स्थापना थी वो की थी किसने? मूगा के द्वारा की गई थी। जो ये मध्य एशिया से आए थे अश्वपालक, इनको एक राज्य का नाम या एक राजा के एक वंश के रूप में किसने स्थापित किया था? तो वो मूगा ने किया था। अगला क्वेश्चन, रुद्रदामन का संबंध शकों की किस शाखा से? दोस्तों अगर शकों का कोई वीर राजा हुआ है तो वो रुद्रदामन हुआ है। एकमात्र नाम जो देखने को मिलता है वो है रुद्रदामन। ठीक है, तो रुद्रदामन का संबंध शकों की किस शाखा से? मैंने अभी 5 शाखाएं ऊपर बताई। तो रुद्रदामन का जो संबंध था शकों की पश्चिमी क्षत्रप शाखा से था। किससे था? पश्चिमी क्षत्रप शाखा से संबंधित था। और ये क्षत्रप की उपाधि देखने को मिलेगी आगे कनिष्क के टाइम पे। अगला क्वेश्चन, जूनागढ़ अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? जूनागढ़ अभिलेख में आगे भी बता चुका हूँ कि संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख था। संस्कृत अगर पूछा जाए संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख कौन सा था तो जूनागढ़ अभिलेख था। और इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन झील का निर्माण किस वंश ने कराया था? दोस्तों इसी जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि जो सुदर्शन झील है सौराष्ट्र कहाँ पे है? सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। अगर पूछा जाए कहाँ पे है तो सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। इस सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? तो सीएम का जो राज्यपाल था पुष्पगुप्त ने कराया था। कहाँ पे है? अच्छा सीएम का यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो दरबार था मौर्य वंश ने कराया था। और मैंने मौर्य वंश में बताया था कि मौर्य वंश के टाइम पे किसने कराया था? तो जो सीएम का चंद्रगुप्त मौर्य का जो क्या था राज्यपाल था कौन? पुष्पगुप्त, उसके द्वारा क्या किया गया था? इस सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन झील से नहरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों जिस सीएम के राज्यपाल ने जिस सुदर्शन झील का निर्माण किया इस झील से जो नहरें थी वो किसके द्वारा निकाली गई थी? तो वो नहरें निकलवाई थी किसने? तुषास्प ने। किसने? तुषास्प ने। ये तुषास्प कौन था? तो अशोक का राज्यपाल था, सम्राट अशोक का राज्यपाल था। अगर पूछा जाए सुदर्शन झील से नहरों का निर्माण किसने करवाया था तो अशोक ने करवाया था। और किससे करवाया था? तो तुषास्प से करवाया था। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो दोस्तों जो सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार था शकों की जो पश्चिमी क्षत्रप शाखा थी उसके राजा था जो रुद्रदामन, उसके द्वारा किया गया था। और इसी रुद्रदामन ने ये अभिलेख लिखवाया था और उसी के द्वारा उसने क्या कहा कि सीएम ने इसका निर्माण किया, अशोक ने यहाँ से नहरें निकाली और मैं क्या कर रहा हूँ इसको फिर से पुनर्जीर्णोद्धार कर रहा हूँ, फिर से इसको ठीक कर रहा हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जूनागढ़ अभिलेख में से निम्न में से किसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती? दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख से मैंने कहा चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, रुद्रदामन ने क्या किया था? इसका जीर्णोद्धार कराया था, अशोक ने यहाँ से नहरें निकलवाई थी। बिंदुसार का वर्णन यहाँ से प्राप्त नहीं होता है। किसका? बिंदुसार का। अगला क्वेश्चन, पहलव वंश की स्थापना किसने की थी? जो पहलव वंश की स्थापना थी दोस्तों वो मिथ्रेडेट्स ने की थी। कहाँ पे? मिथ्रेडेट्स ने की थी पहलव ने। मैंने कहा था ईरानी आए, उसके बाद यूनानियों ने आक्रमण किया, हिंद यवन आक्रमण हुआ, शक हुआ और शकों के बाद आए थे पहलव। और इनकी स्थापना किसने की थी? तो मिथ्रेडेट्स ने की थी। और अगर कभी पूछा जाए कि पहलव कहाँ से भारत पर आक्रमण के लिए आए थे तो ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश की स्थापना किसने की? अब पहलव के बाद कुषाणों ने यहाँ पे राज किया तो इसकी जो स्थापना किसने की थी? मैंने इससे पहले याद करो जो हिंद यवन था जो बैक्ट्रियन शाखा थी वहाँ पे डेमीट्रियस ने, जिसका पहला जो पुष्यमित्र शुंग के कार्यकाल में आक्रमण किया था, इस वंश का एक अंतिम शासक था वो था हर्मियस। कौन था? हर्मियस। ठीक है। और इस हर्मियस की हत्या की थी किसने? कुजुल कुटफिसेस ने। कुजुल कुटफिसेस हर्मियस की हत्या करता है और क्या कर देता है? कुषाण वंश की स्थापना कर देता है।
अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश किस जाति से संबंधित थे? तो दोस्तों जो कुषाण थे वो यूची जनजाति से संबंधित थे। किससे थे? यूची जनजाति से संबंधित थे। अगर पूछा जाए कि कुषाण किस जनजाति से संबंधित थे तो यूची जनजाति से संबंधित थे, जिसकी स्थापना किसने की? कुजुल कुटफिसेस ने की थी। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों जो कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो विम कुटफिसेस को माना जाता है, या विम कटफिसेस को माना जाता है, जो क्या था? कुजुल कुटफिसेस का बाद गद्दी पर बैठता है विम कुटफिसेस। अगला क्वेश्चन, द्विभाषी मुद्रा चलाने वाला कुषाण शासक कौन था? दोस्तों यहाँ पे फिर से द्विभाषी मुद्रा जो चलाने वाला कुषाण वंश का शासक था वो विम कुटफिसेस था। कौन था? विम कुटफिसेस था। अगला क्वेश्चन, सम्राटों का सम्राट व सर्वलोकेश्वर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो सम्राटों का सम्राट और सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की थी वो विम कुटफिसेस ने की थी, जिसने द्विभाषी मुद्रा जारी की थी, जिसने द्विभाषी मुद्रा के साथ साथ क्या किया था, जिसे कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, वो विम कुटफिसेस को सम्राटों का सम्राट और सर्वलोकेश्वर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, शक संवत का प्रचलन कब हुआ? दोस्तों जो शक संवत का प्रचलन हुआ था 78 AD में हुआ था। अगर पूछा जाए किसने किया था तो कनिष्क ने किया था। और इसी के साथ एक चीज़ याद रखना, अगर पूछा जाए कनिष्क ने शकों को हराया था और कनिष्क गद्दी पर कब बैठा था तो 78 AD में बैठा था। जैसे ये गद्दी पर बैठता है वैसे ये क्या करता है? शक संवत का प्रचलन कर देता है 78 AD में। कुछ जगहों पर इसे सातवाहन वंश भी दे रखा है कि सातवाहन वंश ने शक संवत की प्रचलन किया था। ठीक है, इसके बाद गुप्त वंश शुरुआत होगा, जो गुप्त क्या करेगा? गुप्त संवत की शुरुआत करेगा। अगला क्वेश्चन, चौथी बौद्ध संगति किसके कार्यकाल में हुई थी? दोस्तों जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, देखो चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, पहली जो बौद्ध संगति थी अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई थी। दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी कालाशोक के कार्यकाल में हुई थी, जो शिशुनाग वंश के था। तीसरा जो हुई थी अशोक के कार्यकाल में हुई थी और चौथी कनिष्क के कार्यकाल में हुई थी। और जो चौथी बौद्ध संगति थी वो क्या कहाँ पे हुई थी? वैसे सबका कालाशोक हो गया। ठीक है, कनिष्क के कार्यकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन किसके दरबार में रहता था? दोस्तों जो नागार्जुन था वो कनिष्क के दरबार में रहता था। और जो शून्यवाद का जनक है, अगर पूछा जाए शून्यवाद के जनक कौन है तो शून्यवाद के जनक नागार्जुन ही हैं, जो किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे, जिसने 78 AD में क्या किया था? शक संवत का प्रचलन किया था, जिसने क्या किया था? चतुर्थ बौद्ध संगति करवाई थी। अगला क्वेश्चन, रेवटक अभिलेख किसका संबंध है, या रेवटक अभिलेख का संबंध किस वंश से है? दोस्तों जो रेवटक अभिलेख का संबंध है वो कुषाण वंश से संबंधित है। जैसे हमने देखा जूनागढ़ अभिलेख देखा, जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी प्राप्त हुई रुद्रदामन की, शकों की, मौर्यों की। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या था रेवटक अभिलेख है, वहाँ से जो जानकारी प्राप्त होती है वो कुषाण वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, कुषाणों की राजधानी थी। दोस्तों जो कुषाणों की राजधानी थी मथुरा में थी, और जो दूसरी राजधानी थी वो पेशावर में थी। पेशावर और मथुरा में थी। लगा लो पाकिस्तान से आधुनिक और मथुरा तक का क्षेत्र क्या था? कुषाण वंश के अधीन था।